Hello students, in continuation we proceed by taking some new questions and which are the most important for the board examination. First question, find the value of sine of 2 tan inverse 2/3 plus cos of tan inverse under root 3. Find out the value of this. और अगर इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली साइन और कॉस ये सब आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे. ये एलिमिनेट तब होगा जब यहां पर रिजल्ट हमें साइन इनवर्स में मिले. ये एलिमिनेट तब होगा जब यहां पर रिजल्ट हमें कॉस इनवर्स में मिले. तो 2 tan इनवर्स 2/3 कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स और tan इनवर्स अंडर रूट 3 आल्सो कन्वर्ट इन कॉस इनवर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज 2 और 2 इज द ऑब्स्टेकल बिटवीन साइन एंड द tan. तो इसको पहले एलिमिनेट करना है तो आप अप्लाई करिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर. इससे आपको साइन इनवर्स यहां पर फाइंड आउट हो जाएगा. तो साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x इज साइन इनवर्स 2x that is 2 into 2/3 1 plus x square that is 4/9 and this one is cos of tan inverse under root 3 is pi/3. We know that tan 60 is under root 3, so tan inverse under root 3 is 60 degree pi/3. Sine of sine inverse 4/3 into 9/13 and cos of pi/3. साइन से साइन इनवर्स आप एलिमिनेट कर सकते हैं. तो यहां से रिजल्ट आपको मिलने वाला है 12/13 and cos 60 is 1/2. LCM is 26, 24 plus 13. So value of this one is 37/26. तो ये क्वेश्चंस है जो बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. आगे फिर चलते हैं और वो हम फिर डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. प्रूव दैट these are the trigonometric identities. Sine inverse (12/13) plus cos inverse 4/5 and tan inverse 63/16 and prove that it is equal to pi. ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है और स्पेशल इसलिए है कि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं और वो तीनों टर्म डिफरेंट हैं. एक टर्म में साइन इनवर्स है, एक में कॉस इनवर्स है, एक में tan इनवर्स है. अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर यही रहेगा कि या तो ये सारी टर्म साइन इनवर्स में लेके आए या सबको कॉस इनवर्स में लाए या इन सब टर्म्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करें. तो हमारे लिए इजी है कि अगर हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी सिंपल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आप लगा सकते हैं. तो सबसे इजीयर वे यही होगा कि आप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करें. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 12/13
cos इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 63/60। जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप यहां पर लेट करें, आप इनको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको आपने tan में कन्वर्ट करना है तो यहां पर एक रफली राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं और अपने माइंड में कंसीडर करिए कि लेट sin इनवर्स 12/13 इज थीटा, so sin theta is 12/13 or sin theta 12/13, that is perpendicular upon hypotenuse, or when we use the Pythagoras the base is pi। ये मैंने अपने माइंड में सपोज किया है कि sin इनवर्स 12/13 इज थीटा, तो sin थीटा इज 12/13। यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में कंसीडर कर रहा हूं और मैंने अपने माइंड में सपोज किया है कि cos इनवर्स 4/5 इज बीटा, so cos बीटा इज 4/5, that is based upon hypotenuse, तो यूज किया हमने पाइथागोरस ऑफ परपेंडिकुलर इज 3। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये हमने अल्फा सपोज किया है तो यहां पर tan अल्फा होगा 12/5 और अगर इसको मैंने बीटा सपोज किया है तो tan बीटा यहां पर होगा 3/4। तो इनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, मैंने माइंड में सपोज किया था कि sin 12/13 या sin अल्फा इज 12/13 तो tan अल्फा है 12/5, तो अल्फा यहां पर मैं ला सकता हूं इसको tan इनवर्स 12/5, यानी जिस केस में आप sin इनवर्स 12/13 कह रहे हैं उसी को आप tan इनवर्स 12/5 भी आप कह सकते हैं। सिमिलरली cos इनवर्स 4/5 को आप कह सकते हैं tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 63/60। अब इन दोनों टर्म में आप अप्लाई करिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सो tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4, 1 minus 12/5 3/4 and tan इनवर्स 63/60। tan इनवर्स LCM 12 4 48, 5 3 15 और 20 minus 36 and plus tan इनवर्स 63/60। But this one is xy is greater than 1। इस केस में हम देख रहे हैं कि जो x into y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है और ऐसे केस में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस x। तो जब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहां पर xy ग्रेटर देन 1 है तो इसका रिजल्ट आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 48 प्लस इज 65 अपॉन माइनस 16 और प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 16, ये भी 63 है। अब यहां पर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे tan इनवर्स माइनस x इज माइनस tan इनवर्स x, सो पाई tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा 63/16 और tan इनवर्स 63/16 ये कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा पाई और पाई इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये आइडेंटिटी भी आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं अगर यहां पर टर्म्स आपके पास मिक्स हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स। नेक्स्ट इज
Prove that nine pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3. Prove that it is equal to 9 by 4 sin inverse 2 under root 2 by 3. एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3, prove that it is equal to 9 by 4 sin inverse 2 under root 2 by 3. For solution, taking left hand side, 9 pi by 8 9 by 4 sin inverse 1 by 3. सबसे पहला स्टेप यहां पर हो सकता है कि आप यहां पर 9 by 4 कॉमन ले लें, पाई by 2 माइनस साइन इनवर्स 1 by 3. एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है साइन इनवर्स x प्लस साइन कॉस इनवर्स x इज पाई बाई 2. और आप कह सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x. तो वैसे ही यहां पर रिजल्ट आपको मिलेगा 9 बाई 4 एंड पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इज कॉस इनवर्स 1 बाई 3. लेकिन मुझे ये रिजल्ट चाहिए साइन इनवर्स की टर्म में. फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कंसीडर करिएगा और मैंने सपोज किया है cos इनवर्स 1 by 3 is theta, तो cos theta is 1 by 3, that is 1 by 3. और when we use the Pythagoras, तो perpendicular is 8 और this 8 is 2 under root 2. तो अगर sin theta यहाँ पर निकालना है तो this is 2 under root 2 by 3 और theta is equal to sin inverse 2 under root 3. तो इसी को आप लिख सकते हैं 9 by 4 sin inverse 2 under root 2 by 3. This is equal to next problem is prove that two tan inverse 1 by 5 plus sec inverse 5 under root 2 by 7 plus 2 tan inverse 1 by 8 is pi by 4. ये हमें प्रूव करना है. So next problem is 2 tan inverse 1 by 5 plus sec inverse 5 under root 2 by 7 plus 2 tan inverse 1 by 8 is equal to 4 pi by 4. बोर्ड में 2014 में आया है क्वेश्चन. टू tan इनवर्स, दो टर्म tan इनवर्स में, एक टर्म sec इनवर्स में. तो बेस्ट ऑप्शन तो हमारे पास यही रहेगा कि सारी टर्म्स हम इसकी tan इनवर्स में कन्वर्ट करें और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की हम आइडेंटिटी यूज करें. उससे पहले we have seen that two are obstacle in two terms. सबसे पहले इन दोनों टर्म को हम कनेक्ट करें and taking 2 as a common, so tan inverse 1 by 5 और tan inverse 1 by 8 और ये टर्म आप ऐसे रखें sec inverse 5 under root 2 और by 7 और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रोसीड किया. So we have taken 2 as common in terms of tan.
तो tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/8 यहाँ पे अप्लाई करिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y और प्लस sec इनवर्स 5 अंडर रूट 2/7। टू tan इनवर्स 8 प्लस 5 13 और 40 माइनस 1 39 प्लस sec इनवर्स 5 अंडर रूट 2/7। अब हम दोनों टर्म को प्रोसीड करेंगे, यहां से 2 ऑब्स्टेकल हटाएंगे और इसको भी आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसका 2 ऑब्स्टेकल हटाना है तो 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x, इसको आप 1/3 लिख सकते हैं, 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटी यूज किया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लेट कर लेंगे, let sec inverse 5 under root 2/7 is theta, then sec theta is 5 under root 2/7. We construct a table in which base angle is theta. Sec means hypotenuse upon base 5 under root 2 or 7. And applying Pythagoras theorem, so we get perpendicular is 1. The square of this 50 minus 49 1। इसी को आप tan थीटा कह सकते हैं 1/7 और थीटा को आप कह सकते हैं tan इनवर्स 1/7। तो ये हमने sec इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। एक बार फिर देखिए, sec इनवर्स 5 अंडर रूट 2/7 को थीटा लेट कर लीजिएगा तो sec थीटा इज 5 अंडर रूट 2/7। sec means hypotenuse upon base, so we have constructed right angle triangle in which base angle is theta. This one is right angle triangle applying Pythagoras theorem, so 50 minus 49 is 1, so its perpendicular is 1 और tan theta is perpendicular upon base, so theta is tan inverse 1/7। so tan inverse 2/3 9/8 और tan इनवर्स 1/7, that is tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 1/7। अब आप यहां पर आइडेंटिटी फिर यूज करिए, tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस 3/4 एट 1/7, so tan इनवर्स 7 3 21 प्लस 4 25 और 7 4 25, so you get tan inverse 1 और tan inverse 1 is 5/4 and 5/4 is the required result, so we have proved that this one is equal to 5/4। Now, next problem is cos inverse 5/26। cos inverse 5 under root 26 plus not plus, prove that it is equal to 1/4 tan inverse 120/119। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos इनवर्स 5/√26 is equal to 1/4 और tan इनवर्स 120/119। ये हमने प्रूफ करना है।
बड़ा सिंपल सा केस है, cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इस 4 को पहले आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4 cos इनवर्स 5 अपॉन अंडर रूट 26 tan इनवर्स 120 अपॉन 119, ये हमने मॉडिफाई किया है क्वेश्चन। नाउ अब मुझे cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे। cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिससे हम cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। तो 4 cos इनवर्स x इज, लेफ्ट हैंड साइड हम यहां से लेके चल रहे हैं, तो 4 एज इट इज cos इनवर्स x इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 25 बाई 26 एंड 5 अपॉन अंडर रूट 26, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। सो फॉर tan इनवर्स 1 अपॉन 5, इसको सॉल्व करें तो दिस इज अंडर रूट 1 अपॉन 26, अंडर रूट 26 अंडर रूट 26 1 अपॉन 5। अब यहाँ पर 4 ऑब्स्टेकल है, मुझे इसको 10 में लाना है, तो यहाँ पर हम 2 बार आइडेंटिटी यूज करेंगे, 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5। सो इस पर आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 2 tan इनवर्स 2 अपॉन 5 25 by 24, that is 2 tan inverse 5 by 12, and again applying 2 tan inverse x, so tan inverse 2x 1 minus x square, so tan inverse 10 upon 12 and 144 upon 119. This one is 12 times, so tan inverse 120 upon 119, और यही मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था, तो यही रिजल्ट मेरा प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट इज अब थोड़ा हम इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to pi, prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1। तो ये प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, सो प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। जो गिवन है इसी को लेके चलना है और इसी से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। सबसे पहले मुझे इससे रिलेटेड आइडेंटिटी आनी चाहिए, और cos इनवर्स की अगर बात करें तो cos इनवर्स के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है cos इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स y इज कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये नोटिस करिए कि ये आइडेंटिटी यहां पर केवल दो टर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टर्म में हम इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड में और इस पर हम अप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी। तो अप्लाई कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इसके लिए कॉस इनवर्स x इंटू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दीजिए पाई माइनस कॉस इनवर्स z। आफ्टर दिस इस कॉस इनवर्स को भी ट्रांसफर करिए। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो दिस बिकम कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स z। और यहां पर अब मुझे रीड करना है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसकी वैल्यू रहेगी कॉस माइनस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और दिस बिकम cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos और थीटा इज cos इनवर्स z। नेक्स्ट इज एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, cos से cos इनवर्स एलिमिनेट सो माइनस z। अब मुझे स्क्वायरिंग करना है। For squaring these terms which are in square root should be one side alone, तो इनको ट्रांसफर कर दीजिए राइट में और जो ये टर्म है इसको ले आइए लेफ्ट में। एक्स वाई प्लस जेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया। एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर और स्क्वायरिंग। नाउ स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई जेड अप्लाइंग ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x वाई 2ab एंड इनका स्क्वायर करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर twice x y z multiplying both the factors तो 1 minus x square minus y square plus x square y square, x square y square कैंसिल बाई x square y square और इन टर्म को ट्रांसफर कर दीजिए इस साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग x square प्लस y square प्लस z square 2xyz इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हम cos इनवर्स की आइडेंटिटी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के लिए एक्सपेक्टेड हैं कमिंग ईयर्स में। थैंक यू।